रेगिस्तान के बीचों बीच एक सपना आकार ले रहा था। दुबई, एक ऐसा शहर जो कुछ बड़ा करना चाहता था। एक इमारत जो सिर्फ ऊंची नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत की आखिरी हद हो। बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंचा। लेकिन यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह था एक युद्ध, समय के खिलाफ, प्रकृति के खिलाफ और खुद इंसानी सीमाओं के खिलाफ। सपना और शुरुआत 2004 में दुबई की रियल एस्टेट कंपनी इमार प्रॉपर्टीज ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने का ऐलान किया। यह निर्णय केवल एक वास्तुशिल्प उपलब्धि नहीं था, बल्कि दुबई को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की एक रणनीति थी। इसके लिए उन्होंने आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ और स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर को बुलाया। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा डिजाइन तैयार किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक 3 पंखों वाला बट्रेस्ड कोर सिस्टम जो इमारत को हर दिशा से मजबूती देता था। ऊंचाई की चुनौती, जैसे जैसे इमारत ऊंचाई पकड़ रही थी, हवा की रफ्तार भी दुश्मन बन रही थी। 800 मीटर की ऊंचाई पर हवा 150 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज चलती है। अगर डिजाइन थोड़ा भी गलत होता तो इमारत झूल सकती थी, गिर सकती थी। हर मंजिल को थोड़ा थोड़ा घुमाया गया ताकि हवा बिना अड़चन के निकल जाए। इसके अलावा वाइंड टनल टेस्टिंग के माध्यम से इमारत के डिजाइन को बार बार परखा गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह तेज हवाओं का सामना कर सके। मौसम से जंग, दुबई की गर्मी, एक ऐसा दुश्मन जिसे हराना आसान नहीं। जब कंक्रीट 45 डिग्री सेल्सियस में डाला गया, वो फटने लगा। इंजीनियरों ने रात में काम करना शुरू किया। बर्फ डाली जाती थी कंक्रीट में ताकि वो ठंडा रहे और सही से सेट हो सके। लेकिन कुछ बार वो भी फेल हो गया। दरारें आईं, रिपेयरिंग हुई और समय पीछे खिसकता गया। इसके अलावा कंक्रीट के मिश्रण में विशेष एडिटिव्स का उपयोग किया गया ताकि वह उच्च तापमान में भी स्थिर रह सके। बुर्ज खलीफा की सबसे बड़ी टेक्निकल चुनौती, 600 मीटर ऊंचाई तक कंक्रीट कैसे पहुंचाएंगे। कई हाई प्रेशर पंप फेल हुए। हर बार जब कंक्रीट ऊपर नहीं पहुंचता, पूरा दिन खराब हो जाता। फिर स्पेशली डिजाइन किया गया एक सुपर हाई प्रेशर पंप जो दुनिया का सबसे ताकतवर पंप बना। इस पंप की मदद से कंक्रीट को 606 पहुंचाया गया, जो उस समय एक विश्व रिकॉर्ड था। रेतीले तूफान की मार काम चल ही रहा था कि एक दिन अचानक आया सैंडस्टॉर्म। इतना तेज तूफान कि काम रोकना पड़ा। मशीनें ढकी गईं, क्रेनें बांधी गईं। कुछ वर्कर्स तो साइट पर ही फंस गए थे। जब तूफान गया तो पता चला कि फाउंडेशन कुछ मिलीमीटर शिफ्ट हो गया था। ये एक और झटका था। हफ्तों का काम दोबारा करना पड़ा। इसके बाद निर्माण स्थल पर मौसम की निगरानी के लिए विशेष उपकरण लगाए गए ताकि भविष्य में ऐसे तूफानों की पूर्व चेतावनी मिल सके। टीम का हौसला 12,000 से ज्यादा वर्कर्स, 100 देशों से, सबका एक ही मकसद, इसे पूरा करना। कभी कभी 20 घंटे की शिफ्ट होती थी। कुछ लोग बीमार पड़े, कुछ चोटिल हुए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। हर बार जब कोई दिक्कत आती, पूरी टीम और मजबूत होकर उभरती। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि वे उच्च ऊंचाई पर सुरक्षित रूप से काम कर सकें। अंतिम दौर 2010 का शुरुआती महीना, सिर्फ कुछ फ्लोर बाकी थे, लेकिन अब खतरा था ऊंचाई पर तेज हवाओं का। ग्लास पैनल्स लगाना मुश्किल हो रहा था। हवा में झूलते इंजीनियर्स जिन्हें 1 इंच की भी गलती नहीं करनी थी। हर एक पैनल एक नए रिस्क के साथ लग रहा था। यह था आखिरी और सबसे खतरनाक टेस्ट। इसके अलावा ग्लास पैनल्स को विशेष रूप से डिजाइन किया गया था ताकि वे उच्च तापमान और तेज हवाओं का सामना कर सकें। जीत की घड़ी 4 जनवरी 2010। बुर्ज खलीफा पूरी तरह से तैयार हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे इंसान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह था इंसानी जुनून का नतीजा। उद्घाटन समारोह में एक भव्य आतिशबाजी और लाइट शो का आयोजन किया गया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। एक विरासत बुर्ज खलीफा ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़े, इसने दुनिया को दिखाया कि इंसान क्या कर सकता है। यह आज भी दुनिया को प्रेरित करता है। इंजीनियरिंग का चमत्कार और हौसले की जीत, एक ऐसी कहानी जिसे बार बार सुनाया जाना चाहिए। इसके अलावा
बुर्ज खलीफा ने दुबई को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित किया और शहर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निष्कर्ष: बुर्ज खलीफा की कहानी केवल एक इमारत के निर्माण की नहीं है, बल्कि यह मानव संकल्प, तकनीकी नवाचार और टीम वर्क की एक मिसाल है। यह हमें सिखाती है कि यदि हम ठान लें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। यदि आप भी चाहते हैं ऐसी और इंजीनियरिंग की एडवेंचर कहानियां, तो जरूर सब्सक्राइब करें।